परिवार, श्री साई चरणों में मेरा शिरसाष्टांग नमस्कार। साई बाबा ने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, मुझे नया जीवन दिया है। मैं चाहती हूँ कि उनके कृपा का अमृत दुनिया का हर इंसान पिए और श्री साई के चरण कमल के पास खींचा चला आए। श्री साईनाथ मेरे जीवन में मेरे जन्म से भी बहुत पहले ही आ चुके थे, जब हमारा परिवार उनके बारे में कुछ नहीं जानता था, ना ही हमने शिरडी के बारे में कुछ सुना था। जब मेरी माँ बहुत छोटी थी, तब एक दिन मेरी नानी जी को सपने में एक फ़कीर दिखा। उस फ़कीर ने मेरी नानी के झोली में गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी। वो बरसात के दिन थे। अगले दिन शाम को मेरी माँ, जो उस वक्त 4-5 साल की थी, और उनसे 2 साल बड़ी उनकी बहन यानी कि मेरी मौसी, दोनों बाहर आंगन में बैठी थी और खेल रही थी। तब एकाएक बिजली कड़कने लगी। लगातार बिजली कड़क रही थी और बारिश भी हो रही थी। तभी अचानक बिजली गिर गई और इनके पास ही पड़ा हुआ फावड़ा बहुत दूर जाकर गिर गया। मेरी माँ और मेरी मौसी को एक खरोंच भी नहीं आई। अगर बिजली उन पर गिरती तो उनका काम तमाम हो जाता, लेकिन साईं बाबा ने उनको बचा लिया। बिजली फावड़े ने खींच ली थी। साईं बाबा ने इस संकट का संकेत मेरी नानी जी को सपना देकर दिया था, जब हमारे फैमिली में कोई भी उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे नाना जी के एक दोस्त हमारे पास आए थे। उनके पास एक मैगजीन था, उसके भीतर कोई आर्टिकल लिखा था और साईं बाबा का फोटो भी छपा था। वो देखकर नानी ने सबको बताया कि ये वही फ़कीर है जो मेरे सपने में आया था और मेरी झोली में गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली थी। जब उनको पता चला कि ये शिरडी के श्री साईं बाबा हैं, तो उन्होंने उनसे वो मैगजीन ले लिया और वो साईं बाबा का फोटो भी उन्होंने फ्रेम करवा लिया। वो हमारे छोटे से मंदिर में रखवाकर उन्होंने उनकी पूजा अर्चना की, उनकी शुक्रिया अदा कर दी। अपनी दोनों बेटियों की ज़िंदगी बचाने के लिए उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर दी। ये थी साईं बाबा की मेरी फैमिली पर पहली कृपा। ओम साई राम।